लेट्स कवर 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट इन जस्ट 100 शॉर्ट्स। लास्ट वीडियो में अपन C3 साइकिल पढ़ी थी, इसमें अपन पढ़ेंगे C4 साइकिल। C4 साइकिल दी थी हैच एंड स्लैक ने, पता नहीं कहाँ नाम लिखा है। ओके, C4 साइकिल दी थी हैच एंड स्लैक ने। ये होती है C4 प्लांट्स में। C4 प्लांट्स के याद करने के लिए एक सिंपल निमोनिक है मास, मेज, एमेरैंथस, शुगर केन और सोरगम। इनमें होती है C4 साइकिल। ये ड्राई और ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाने वाले प्लांट्स हैं जिनको कार्बन की थोड़ी कमी होती है, इसीलिए C4 साइकिल इनमें रन करती है। अब इनके C4 साइकिल रन करने के लिए इनमें एक स्पेशल एनाटमी होती है जिसको कहा जाता है क्रांस एनाटमी। क्रांस एनाटमी में क्या होता है, आपके बाहर तरफ मीजोफिल सेल्स होते हैं थिक लेयर में प्रेजेंट, और अंदर तरफ होते हैं बंडल शीट सेल। अभी जो मीजोफिल सेल है इनमें रुबिस्को नहीं होता, लेकिन पेप्केज एंजाइम होता है, और जो बंडल शीट सेल है उनमें रुबिस्को पाया जाता है, बट उनमें पेप्केज एंजाइम नहीं होता है। अब देखो होता क्या है, बाहर तरफ एज आई सेड मीजोफिल सेल है, अंदर तरफ बंडल शीट सेल है। जैसे ही एटमॉस्फेरिक कार्बन आता है, पेप्केज जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड है, वो एटमॉस्फेरिक कार्बन को रिसीव करके पेप 3 कार्बन कंपाउंड है, पेप्केज एंजाइम है। ये एटमॉस्फेरिक कार्बन को रिसीव करके ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, जो कि एक 4 कार्बन का कंपाउंड है। अब पहला कंपाउंड 4 कार्बन का है, इसीलिए इसको C4 साइकिल कहा जाता है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है आपका मैलिक एसिड में या फिर एस्पार्टिक एसिड में, ये भी 4 कार्बन का कंपाउंड है। ये एंटर कर जाता है बंडल शीट सेल में और कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड 3 कार्बन का कंपाउंड है, एक CO2 रिलीज हो जाता है। अब ये जो CO2 रिलीज हो जाता है ये अपने पास चला जाता है, इसको RUBP एक्सेप्ट कर लेता है और ये C3 साइकिल में एंटर कर जाता है। बचा जो पायरुविक एसिड है वो पेप सिंथेटेज एंजाइम होता है, वो 2 ATP का यूज़ करके पायरुविक एसिड को पेप में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए एक कार्बन और एक ग्लूकोज के लिए अपन को टोटल कितने ATP वगैरह लगे, तो एक कार्बन के लिए अपन को लगा 5 ATP और 2 NADPH2। NADPH2 के यूज़ में कोई डिफरेंस नहीं आया है, लेकिन ATP में अपन को डिफरेंस आया है। हाँ, यहाँ पे ये जो NADPH2 है ये C3 साइकिल में यूज़ हुआ है, और C3 साइकिल में एज ए सेड कि 3 ATP यूज़ होते हैं और 2 ATP यहाँ यूज़ हो गए, तो टोटल अपने पास यहाँ पे 5 ATP 2 NADPH2 बने। एक ग्लूकोज के लिए सिंपल है 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 ATP एंड 12 NADPH2. This is NADPH2. एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स कि नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊँ, और अगर तुम चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो।